तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, खमा गणी, जय जोहार। आप सभी के सामने ये बारूद स्टडी जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं जीके का क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। जो कि ये प्रश्न आप जानते हैं और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एलडीसी, उसके बाद में पीटीईटी एग्ज़ाम अभी जो आज ही डे उसके एग्ज़ामिंग फॉर्मिंग चालू हुई है। उसके बाद में आपने 12th लेवल तक के या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में यह काम आए वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्पेशली आप चाहो तो वीडियो के लिए तैयारी कर सकते हो, एलडीए किसी के लिए तैयारी कर सकते हो और सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर सकते हो, पशी परीक्षा के लिए भी तैयारी कर सकते हो। तो इन सब में यह क्वेश्चन बहुत ही अहम रोल निभाते हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अपन सोचते हैं कि बहुत हाई लेवल के प्रश्न बन, हाई लेवल के प्रश्न नहीं बनते हैं। हाई लेवल वही होता है जो अपन को नहीं आता है, वो हाई लेवल है। जो आते हैं वो सब इजी कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ में अपने प्रश्न उत्तर को शुरू करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, लाल कलर ले लेते हैं, अच्छा लगता है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है क्या? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखना है। और राजस्थान के बाद में दूसरा कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान के बाद में दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन कि राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक की सीमा कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की सीमा यानी कि सीधी सी बात है कि पूर्व से पश्चिम तक की सीमा कितनी है? तो राजस्थान से पूर्व की पश्चिम तक की सीमा है वो 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका इस हिसाब से अपना ये उत्तर हो जाएगा सही। तो ठीक है दोस्तों, कि पूर्व से पश्चिम तक कितनी है तो उत्तर से दक्षिण की कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी इसकी 826 किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखें। एक साथ से दो दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ठीक है क्या? तो इसके साथ में अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं अपन कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण के बीच में विस्तार कितना है, यानी कितनी उसमें दूरी में अंतर है? तो देखो, मैंने उत्तर से दक्षिण तक की बात करी तो पूर्व से पश्चिम की बात, पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 826 किलोमीटर है। तो 826 और इन दोनों में फ़र्क कितना आ गया? तो 43 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है क्या? तो इस हिसाब से अपना उत्तर कहाँ है? ये रहा। तो ये ध्यान में है। नेक्स्ट उत्तर पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि इस प्रश्न को आपको सुमेलित करना है, ठीक है क्या? तो सुमेलित कैसे करना है? जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारे इसके उत्तर मिले हुए रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये देखा जाता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर वाले जिलों को क्या कहते हैं? तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र को भौमट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप जानते हैं कि भौमट आंदोलन भी चलाया गया था जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। तो इससे ध्यान में रखना कि भौमट आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि ये इस क्षेत्र में चलाया गया था, इस कारण से इस आंदोलन को भी भौमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में आबू पर्वत वाला खंड कौन सा? आबू पर्वत से अर्बुद जो भाग है इसको आबू पर्वत खंड को अर्बुद के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, देखो यहाँ पे झालावाड़ नहीं लिखा लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र कहाँ पर है? वागड़। तो यहाँ पर तीन सबसे आगे कहाँ पर है? एक तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर वाले जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र कौन सा क्या कहलाता है? तो वो भौमट कहलाता है। तो एक कहाँ पर है? ये रहा। तो देखो तो ऐसे ही मिल गया। यानी कि आप ये मान के चलो अगर आपको कोई भी ऐसे सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको दो प्रश्न भी आते होंगे तो आप लगभग लगभग वो प्रश्न सही कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही जुड़ा हुआ नहीं है? हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही जुड़ा हुआ नहीं है ये अपन को पता लगाना है, ठीक है। तो मेवात वाले क्षेत्र किसको कहते हैं? जहाँ अलवर भरतपुर होता है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर को वागड़ कहते हैं, ये भी पता है। भौमट क्षेत्र, तो भौमट क्षेत्र प्रतापगढ़ चित्तौड़ को कहते हैं, नहीं। अभी अपन ने बात करी थी मोतीलाल तेजावत ने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर? ये डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी सिरोही वाले भाग जो कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आता है उस भाग को क्या कहते हैं? भौमट क्षेत्र कहते हैं। यानी ये अपना उत्तर तो यही निकल के आ गया। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा? कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये वाला हाड़ौती क्षेत्र में आता है। अपना उत्तर कौन सा है? ये है, ध्यान में रखें, ठीक है क्या। नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूँ
भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल भाग पर राजस्थान फैला हुआ है? तो राजस्थान जो है वो भारत के जितने भी राज्य उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, 10.4% भाग में फैला हुआ है। ठीक है क्या? तो ध्यान में रखना ये। नेक्स्ट प्रश्न पे आता हूँ। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो जयपुर जो है शहर, उस मतलब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जयपुर में भाषा कौन सी बोली जाती है, या फिर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जयपुर जो क्षेत्र है या जयपुर दोसा वाला क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में गिना जाता है, तो वो आता है डुडाड़ क्षेत्र में। और जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो डुडाड़ी भाषा बोली जाती है, ये भी ध्यान में रखना। कौन सी? डुडाड़ी भाषा बोली जाती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है। हाड़ौती भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो हाड़ौती के पठार में बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा कहाँ पर? मारवाड़ में। मेवाड़ी भाषा मेवाड़ में। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न में, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? यानी कि राजस्थान का जो प्राचीन नाम था अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जानते थे? तो राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो रजवाड़े हुआ करते थे वो राजपूतों के थे, इस वजह से इस क्षेत्र को राजपूताना शब्द के नाम से जाना जाता था। और राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। थॉमस, याद रखना, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? टॉड ने किया था। टॉड। आपको ध्यान में रखना है कि टॉड से क्या, टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, अभी अपन ने बात करी, किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सा? एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये ध्यान में रखना है ना। एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। फिर लोकप्रियता, मान्यता, वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र किस हिस्से में वर्तमान राजस्थान में है? यानी कि कहना ये चाहता है कि प्रश्न की भाषा को समझना, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है। एग्जामिनर क्या करते हैं कि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, इस वजह से अपन बहुत बार क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये सीधे सीधे कह रहा है कि लोकप्रिय मान्यता जो वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र में एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है? तो ये पूछना ये चाह रहा है कि वैदिक युग में जो ऋग्वेद के काल में राजस्थान का कौन सा भाग ऐसा है जिसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तरी भाग है उसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। कौन सा? उत्तरी, जो गंगानगर वाला क्षेत्र और यहाँ से पुष्कर के बीच का क्षेत्र, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष जहाँ से प्राप्त हुए वो वाला क्षेत्र भी आप कह सकते हो, उसको ब्रह्मवर्त के नाम से उन्होंने पुकारा था उसमें। ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो आप जानते हो कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है। टोटल मिला के 3 रेखाएं होती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है, और मकर रेखा वो भी 23.5 डिग्री पर होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 21 जून पर सूर्य है वो कहाँ पर चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है, सॉरी, कर्क रेखा पर चमकता है। अब कर्क रेखा पर चमकता है तो अपने राजस्थान में कर्क रेखा पर कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा के साथ में डूंगरपुर भी है, लेकिन बांसवाड़ा का क्षेत्र सर्वाधिक है और डूंगरपुर का कम है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से कितने किलोमीटर निकलती है? तो राजस्थान से निकलते हैं 26 किलोमीटर, यह राजस्थान से निकलती है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। आगे, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसका आधार जो है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 669 है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। क्या ये सही है? जी ये भी सही नहीं है। इसका क्षेत्रफल 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है साहब, ये तो हो गया पहला सही। स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा है जो 5,920 किलोमीटर है। ये ध्यान में रखना है, कितनी? 5,920 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसका आधार कैसा है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार जो है वो इसका आकार है, ये ध्यान में रखना है। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? क्या 869 है? नहीं, ये तो पूर्व से पश्चिम की है। तो उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 826 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मेरा एक ही उद्देश्य है आपको
एक हर प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन-सा है? इस पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। राजस्थान जो है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन-से नंबर पर आता है? प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है? तो अपन नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन-सा है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर जो है वो बांसवाड़ा है। सबसे निकट जो है वो बांसवाड़ा, और उसके बाद में कौन-सा आता है? सबसे नंबर 1 पे आता है बांसवाड़ा और सेकंड नंबर पर आता है डूंगरपुर, क्योंकि कर्क रेखा दोनों जिलों से क्रॉस करती है, ये ध्यान में रखना है। और मैं आपके ये पीछे वाले प्रश्न में आपको बता दूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान तो है, लेकिन ये कब हुआ और किसके स्थान पर हुआ, तो ये भी आपको थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए कि 2001 में मध्य प्रदेश से, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन-सा? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो 2001 से पहले तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर था, लेकिन जैसे ही इससे छत्तीसगढ़ वाला भाग अलग हो गया, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक हो गया। इस वजह से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन-सा है? राजस्थान राज्य है। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, एनाल एनाला हो गया, लेकिन एनाल्स है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है, ये ध्यान में रखना। ठीक है? कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है। यह जो कर्नल जेम्स टोड है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना। कर्नल जेम्स टोड जब भारत से वापस जा रहे थे उनके देश, तो साथ में एक शिलालेख लेकर भी गए थे। कौन सा? मानमोरी का शिलालेख लेकर गए थे साथ में, लेकिन उन्होंने समुद्र में ही उस शिलालेख को गिरा दिया था, क्योंकि वजन अधिक था, इस कारण से। तो ध्यान में रखें कि अगर पूछा जाए कभी कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो भारत से कौन सा शिलालेख या किसका शिलालेख अपने साथ में लेकर गए थे और उसको समुद्र में बहा दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है, ये मानमूरी का शिलालेख है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और इसी के साथ में अपने सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है? तो अभी तक इतने मुझको सुना उसके लिए वो बहुत-बहुत थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं नए-नए प्रश्न लाते रहूँगा, और मैं उस बात की तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न लाऊँगा जो सच में काम के होंगे और जो सच में लेवल के होंगे। मैं इस तरह के प्रश्न बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ कि इतने टफ क्वेश्चन बना दूँ और आपको लगेगा और कुछ आता ही नहीं है ना, आप घबरा जाओ। नहीं, डिमोटिवेट करने का कोई इरादा है ही नहीं यहाँ पर। तो आगे से ध्यान रखें, और बस यही कहूँगा कि पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद। और मेरे इस बारूद स्टडी प्लेटफ़ॉर्म है उसको खूब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।